नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ आज के मार्गदर्शक श्री अनिल शर्मा जी हैं और श्री विनय बोथरा जी हैं। विनय बोथरा जी नमस्कार। विनय जी नमस्कार। आप विनय जी आप हमें सुन पा रहे हैं? उनको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करा दीजिए। विनय जी हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, तो आप कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी नमस्कार। सीताफल महासंघ की ओर से एक बढ़िया वेबिनार का आयोजन आदरणीय श्री गट्टाणी जी, आदरणीय श्री अनिल जी बोंडे साहब एवं जयवंत राव जी मल्ल एवं पूर्ण डायरेक्टर्स टीम की ओर से एक वेबिनार हम लोग सुन पा रहे हैं और जो कार्यक्रम हम लोग करते थे उससे बहुत अच्छी तरीके से ये वेबिनार हम लोग देख रहे हैं। आज हम एशिया के सबसे बड़े फार्म छत्तीसगढ़ दुर्ग से अनिल जी शर्मा का जेएस फार्म जो है, ये अनिल जी शर्मा या वजीर सिंह जी का एक करीब 450 एकड़ में जो पूरा फार्म है, इसमें 200 एकड़ सीताफल का फार्म छत्तीसगढ़ में, और पूरे देश के लिए सबसे सम्मान की बात है कि एशिया में सबसे बड़ा फार्म है। अनिल जी शर्मा का परिचय आपको मैं देना चाहता हूँ। ये उनकी उम्र 48 साल है। ये अनिल जी शर्मा एवं वजीर सिंह जी 2005 से छत्तीसगढ़ में अपने काम कर रहे हैं। इसके अंदर इनका माइनिंग का काम है, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, ये सब काम ये करते हैं। देखिए, किसी जो हमको चैलेंज मिलता है उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जा सकता है, ये इन दोनों महानुभावों से हम लोगों को सीखना चाहिए। गवर्नमेंट जब माइनिंग या सब जगह काम होता है तब पेड़ लगाने का एक टास्क गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है पोल्यूशन के हिसाब से। तो इन्होंने कुछ भी गलत सलत पेड़ न लगाते हुए एक देश में एक बड़ा आदर्श सामने खड़ा किया है और करीब 200 एकड़ में सीताफल लगाया है। इसके अलावा 18 टाइप के फ्रूट का प्लांटेशन और एकदम बढ़िया फार्म को इन्होंने डेवलप वहां पर किया हुआ है। तो हम आज इनसे मिलेंगे। अनिल शर्मा जी पूरा अभी ऑर्गेनिक पे भी ये काम कर रहे हैं, तो मैं अनिल शर्मा जी को स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जी का वेबिनार में, और उनसे हम लोग जानेंगे कि उनके अनुभव कैसे हैं, उन्होंने इसको कैसे फार्म को डेवलप किया, या अभी वो क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसा कर रहे हैं, ये सारा हम लोग जानेंगे इनसे। चलिए, नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। सभी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। सबसे पहले मैं सीताफल महासंघ जिसके अध्यक्ष श्री गट्टानी जी हैं, श्याम सुंदर गट्टानी जी, सचिव अनिल जी, और मैं गुरु के रूप में जो है विनय बोथरा जी को दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया महासंघ के रूप में। यानी हम सीताफल के बारे में कुछ नहीं जान रहे थे, फिर भी उन्होंने हमें सारा ज्ञान दिया और आज हमें ये जो गौरव प्राप्त हुआ है जिसमें एशिया का सबसे बड़ा फार्म हम कहलवा पा रहे हैं अपने एरिया को, तो वो सिर्फ इन्हीं लोगों की देन है। और मैं पुनः इनको भी प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। सर, आपका फार्म सबको दिखाना चाहेंगे? आपकी जो मेहनत है वो हम अभी दिखाएं आपका फार्म सर? जी ठीक है सर, बिल्कुल।
अनिल जी। जी जी हाँ जी सर। अनिल जी बहुत बहुत बढ़िया आपका आज आज लगता है बहुत लोगों को बहुत नॉलेज मिलने वाली है, बहुत जानकारी मिलने वाली है। सर अपने अनुभव साझा करिए। जी देखिए, मैं सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि ये फार्म तैयार कैसे हुआ है। हम लोग वैसे तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग रहे हैं, हमारे दादा लोगों से, फादर लोगों से, लेकिन बेसिकली हम बिजनेसमैन लोग थे। और हमने यहाँ पे एक एक्सप्लोजिव की मैगजीन होती है जहाँ पे विस्फोटक भंडारण किया जाता है माइनिंग के लिए, उस जमीन का चुनाव किया जाता है जहां पे बंजर लैंड हो, आसपास गांव ना हो, पानी ना हो, कुछ भी ना हो, ताकि वहां कोई आए नहीं। उसकी एक सेफ्टी जोन रखनी होती है। हमने उस उद्देश्य से ये जमीनें खरीदी थी और रियली यहाँ पानी नहीं था, आसपास कुछ नहीं था। तो हमने ये 450 एकड़ से ऊपर जमीन जो है वो इकट्ठा कर ली। तो तब हमने ये आया कि हम इसमें पेड़ लगाएं, तो क्यों नहीं इसको इस तरह से डिजाइन किया जाए कि इसमें बेहतर काम हो। तो तब इसको पानी नहीं था, तो हमने इसकी ड्राइंग डिजाइन ऐसी बनाई है कि बारिश का पानी हम कैसे सहज पाए। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हम देश के शायद कुछ लोग और भी होंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग ऐसे किसान हैं जिसका फल पे तो हक है ही, लेकिन प्रत्येक बूंद पे भी हमारा हक है। जितना पानी बारिश होती है वो नालियों के द्वारा, ड्रेनेज के द्वारा एक जगह पे एकत्रित होता है। वहां हमने 10 एकड़ का तालाब बनाया हुआ है, 40 फीट गहरा। तो उसमें से हमने पानी का जो है स्टोरेज का इस तरह से सिस्टम तैयार किया, फिर ड्रिप सिस्टम लगाया। फिर हमने उस एरिया में पानी नहीं था, तो ये चुनाव इसलिए किया गया कि बाई दी वे कल पानी बहुत अच्छी बारिश ना हो तो हम कैसे करेंगे। तब ये आया कि सीताफल चुनिए, जिसमें कम से कम पानी चाहिए, कम से कम लेबर चाहिए और कम से कम रख रखाव चाहिए। आपके 200 दिन के रख रखाव में ही आपको ये अच्छी फसल दे देता है। इसलिए हमने इस सीताफल को चुना और उस चुनाव में विनय बोथरा जी ने हमारी बहुत मदद की और हमने अच्छे पेड़ जो है इनके द्वारा प्राप्त हुए। अब ये तो हमारा था कि हमने कैसे इसको तैयार किया। ये अभी 3 साल से 2014 में हमने इसको तैयार किया था, हमारा 5 साल का सफर हो गया है। मैं इसके लिए जो है कुछ जो अनुभव हमारे हुए इस दौरान, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो उन अनुभव में से मैं आपके साथ कुछ अनुभव शेयर करना चाहूंगा, जिस पे हमारे किसान साथियों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे हमारा फायदा बढ़ सके, नुकसान कम से कम हो सके। और जिस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि महासंघ ने एक दूसरे को जो जानकारियां दी है, देखिए बिजनेस में एक कंपटीशन होता है जिसको बहुत ही ऐसा कंपटीशन बोलते हैं गला काट कंपटीशन, जिसमें एक दूसरे को कोई जानकारी साझा नहीं करता है। वो समझता है कैसे दूसरा बिजनेसमैन पीछे रहे, दूसरा कंपटीटर कैसे पीछे रहे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है महासंघ का, जिसमें आपको एक दूसरे से खुले मन से, खुले दिल से आपकी जानकारी बता रहे हैं। मेरे ही शहर में मेरा 200 एकड़ का जो है सीताफल का एरिया है, लेकिन बाजू में एक किसान और चाहता है, मैं उसको बोल रहा हूं कि आप सारी जानकारियां मुझसे ले लीजिए और आगे बढ़िए। तो हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं पैदा हो रही है जिसमें कि एक दूसरे को हम वो जानकारी ना दें जिससे कि ये बिजनेस या ये एक खेती पीछे रहे। तो ये एक स्वागत योग्य बात है कि जिसमें अध्यक्ष श्याम सुंदर जी ने और बोथरा जी ने, अभी अनिल जी सचिव हैं, सभी लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। अब मैं बात करता हूं कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, देखिए सभी लोग जानते हैं, वैसे लगभग कई बार इसके हमारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें सब लोग हिस्सा लेते हैं कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बारीक चीजों पे नहीं जाऊंगा, मैं मोटा मोटा हमें जो ध्यान रखना चाहिए, जिन चीजों से हम अपनी एक कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और हम एक अच्छे रेट्स प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पौधे का जो चुनाव है वो हेल्दी पौधा चुने, क्योंकि हमने ये देखा है
कि यदि हम पौधा कमजोर चुन लेते हैं तो वो 1 साल बाद चालू होता है। हेल्दी पौधे जल्दी हमें फल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पे हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम पौधा जो खरीद रहे हैं वो सही व्यक्ति से खरीद रहे हैं और सही हेल्दी पौधा खरीद रहे हैं। इसके बाद हमें मौसम के कारण से जो है पिछले 2-3 सालों में हम छत्तीसगढ़ में तो विशेषकर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में मुझे नहीं मालूम कि कैसा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी पिछले 3-4 सालों में मौसम ऐसा हो गया है कि जिसमें बारिश जो है वो आपकी चलती रहती है। जैसे जून में जो बारिश स्टार्ट हुई, आपकी नवंबर में भी हो रही है, दिसंबर में भी हो रही है, जनवरी में भी हो रही है। तो उसकी वजह से फूल सेट होने में दिक्कत आ रही है और उस फूल सेटिंग ना होने की वजह से हमें पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें हमारे किसान साथियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हैंड पॉलिनेशन का जो है वो उसमें प्रयोग जरूर करें। यदि मौसम के कारण से आपका फूल सेट नहीं हो रहा है तो हैंड पॉलिनेशन पे चले जाएं ताकि आपका फूल सेट हो जाए। फूल हमारा सही सेट हो गया तो हम आगे पहली एक जो फर्स्ट चरण है उसको क्रॉस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कि आप ऑर्गेनिक खाद डालिए और सबके पास सुबह से शाम हम खेत में रहते हैं, हम दूध भी चाहते हैं और सभी हमारे दही सब चीजें हमें दूध के प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमने ऑर्गेनिक करने के लिए 250 गिर गाय की डेयरी बनाई। आज वो हमारे लिए दूध का हमारा कोई सेल करने का उसमें नहीं है। प्रथम प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा दूध नहीं है। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे लिए गौमूत्र और गोबर है, जिसको हम कलेक्ट करते हैं और उसकी गोबर खाद से जैविक खाद बना रहे हैं और जैविक दवाइयां बना रहे हैं, उसी को हम यूज कर रहे हैं। हमारा आज का एक टैगलाइन है कि डालो ऑर्गेनिक खाद, मिलेगा अच्छा स्वाद। अगर आप ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं तो आपको अच्छा स्वाद निश्चित रूप से मिलेगा और जिसको अच्छा स्वाद चाहिए वो ऑर्गेनिक खाद डालिए। ऑर्गेनिक खाद के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा बड़ा एक एरिया चाहिए। हम उसी एरिया में अपन 2, 5, 10 जिस तरह का जो एरिया है जिसका अपनी गाय उसमें हम पाल सकते हैं और उन्हीं से, उसी के गौमूत्र से, गोबर से जैविक खाद बना के हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो गवर्नमेंट ने गोबर खाद खरीदना शुरू किया है। ये कॉन्सेप्ट हम 4 साल पहले सोचे थे कि गांव से गोबर कलेक्ट करके और हम चलाएं, लेकिन उसमें हमें लगा कि हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए अपनी जो है गिर गाय की डेयरी हमने बनाई और उसी से हम सक्सेस हो पाए। आज मार्केट में जो हमारा मटेरियल जाता है, जो हमारा सीताफल जाता है, उसका इतना बेहतर स्वाद होता है कि सामने वाला फिर डिमांड करता है कि भाई साहब हमारे को और भेजिए। अगर मैं बात करूं, अगर हम सीताफल खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ जंगलों में सीताफल होता है, कांकेर एरिया में हो रहा है, वहां से अगर हम फ्रूट मंगाते हैं तो उसको खाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको चबाने में, यानी उसका जो पल्प है उसको बीज से अलग करने में हमारा मुंह जो है वो दुखने लग जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक खाद से जो बना हुआ सीताफल है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक खाद यूज किया है, वो बहुत जल्दी घुलनशील है। जैसे आप मुंह में डालोगे तो बहुत जल्दी बीज को अलग छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपका मन एक और खाने का करता है कि मैं एक सीताफल और खाऊं। निश्चित रूप से जब वो एक फल और खाने की इच्छा करता है तो मेरी डिमांड बढ़ती है। मैं जहां पे अगर आज 1000 किलो बेच सकता हूं एक दिन में, तो निश्चित रूप से मेरा 1500 किलो के ग्राहक बढ़ गए। वही एक आदमी जो 1 पीस खाता हुआ आज 2 पीस खा रहा है। तो मैंने अपनी डिमांड भी बढ़ा ली, अपना स्वाद भी बढ़ा लिया और अपने डिमांड और स्वाद से निश्चित रूप से फिर पैसा भी मुझे अच्छा मिलेगा। तो ये हमारे किसान साथियों को जो है ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि ऑर्गेनिक जैविक की तरफ बढ़ें। इसके बाद हम ये बोलना चाहेंगे कि इसमें एक आजकल जो क्वालिटी है, हम बालानगर हमारे पास 180 एकड़ में है, 20 एकड़ में अभी हमने NMK लगाया है, कुछ सरस्वती भी हमने लगाया है। लेकिन हम ये बात कहना चाहेंगे कि कोई भी क्वालिटी किसी ने भी लगा रखी है, लेकिन पॉलिनेशन के लिए 10% बालानगर जरूरी है।
अगर आप उसमें वैसा नहीं लगाएंगे तो आपका बढ़िया से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे कुछ किसान साथियों ने, अनिल चौहान और कुछ साथियों ने ऐसा करके प्रयोग करके देखा है, तो जिसमें उन्होंने 10% बालानगर लगाया है तो वो आगे बढ़े हैं, उनको अच्छी उसके रिजल्ट मिले हैं। तो इसमें भी अपने साथियों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सिलेक्टेड फल, देखिए दो बातें हैं। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है कि हमें अच्छी जो फसल है वो मिले और उसके अच्छे दाम मिले। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं एक फल से 200 फल लूं। मेरा उद्देश्य है कि एक पेड़ से मेरी इनकम कितनी आई। मुझे एक पेड़ ने क्या इनकम दी, 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 300 रुपए। मेरे एक पेड़ पे फल जो है वो लगे हुए हैं तो, और मैंने 100 फल जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हुए मेरे, मैंने सिलेक्टेड फल नहीं रखे, मैंने ध्यान नहीं रखा। तो अब मुझे तोड़ने में भी मेरा पैसा जा रहा है, तोड़ने में भी मेरी लेबर वेस्ट हो रही है। इसके अलावा आप जब उसको इकट्ठा करते हैं, अपने पैकिंग सेंटर तक ले जाते हैं, तब भी हमारा पैसा वेस्ट जाता है। इसके बाद हम मंडी तक ले जाते हैं, हमारी फिर ट्रांसपोर्ट लग रही है, उसके बाद हमें वहां रेट नहीं मिलता है। तो हमारी जो अर्निंग है वो एक पेड़ से 400 रुपये हो गई, मैंने फल कितने लिए, 100। अब इसकी जगह पे मैं पसंद करता हूं, और हमारे साथियों को पसंद करना चाहिए, कि आप उसके ऊपर 70 ही फल रखें या 60 ही फल रखें। आपका साइज बड़ा होगा, आपको तोड़ते वक्त उतना टाइम नहीं लगेगा, पैकिंग में उतना टाइम नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन बचेगी और कॉस्ट आपको अच्छी मिलेगी। तो हमारे साथियों को हमेशा कितना क्विंटल फल हुआ इस पे ध्यान नहीं रखना चाहिए, इस पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम वेट में ज्यादा पैसे कैसे मिला, तो हमें ज्यादा इसमें बचत कर पाएंगे। इस बात पे हमारे सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक आता है तोड़ने का वक्त। अब बीच में जो टाइम रहता है, आप दवाइयां डालते हैं, आप पानी देते हैं, वो सारे साथी जानते हैं, और मैं उस पे ज्यादा नहीं जानता हूं, उस पे आप लोग ज्यादा जानते हैं। इसके बाद मैं मान रहा हूं कि जब तोड़ने का समय आता है, वहां पे हमें फिर एक सावधानी रखने की आवश्यकता है, कि देखा जाता है कि तोड़ते समय कई बार हमारे पास पर्याप्त लेबर नहीं होती, और हमारे पास दूसरे काम भी चल रहे होते हैं, तो किसी न किसी तरह कोताही हो जाती है, और हम वो पर्याप्त लेबर ना लगाने के कारण से फल ज्यादा पक जाता है, फल गिर जाता है। अगर उसको उठाएंगे तब दिक्कत है, नहीं उठाएंगे तब भी दिक्कत है। इसलिए अगर उस टाइम सही लेबर है, हमारे पास पर्याप्त संख्या में लेबर है, तो आप सही समय का अगर फल तोड़ेंगे तो आपको और अच्छा पैसा देगा। एक खास सावधानी उस टाइम रखने की है कि हमारा हाथ कम से कम लगे। अब हाथ कम से कम लगे, ये तोड़ते समय का भी है, और मार्केटिंग करते समय तक भी हमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम हाथ कैसे लगे। तो हमने ध्यान रखा कि उसका जब हम तोड़ रहे हैं फल को, वो ध्यान रख लिया, तो आपकी क्वालिटी अच्छी रहती है। इस पे हम विशेषकर जोर देते हैं, लेकिन हमारे किसान साथी यहाँ चूक कर जाते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से हमें काफी जो है पैसा कम मिल पाता है, काले हो जाते हैं, उनमें जगह जगह दाग आ जाते हैं, तो उस पे हमें सावधानी रखनी चाहिए। इसके बाद बात आती है पैकिंग की। पैकिंग करते वक्त हमने कई बार देखा है कि हमने 3 दिन बाद हमारा माल जो है वो बिकेगा, और पके हुए फल डाल दिए। अब एक फल पका हुआ डाल दिया, पैकिंग के समय पे सावधानी नहीं रखी गई, अब वो एक फल 6 फल को भी और खराब कर देता है। उसमें से रस निकलता है, मिठास निकलता है, रस निकलता है, डब्बा पैकिंग गीली हो जाती है, तो किसी के घर में वो पहुंचता है। अब हम जहां भेजेंगे, हम डायरेक्ट किसी के घर में नहीं भेज पा रहे हैं, हमने मंडी भेजा है, मंडी ने फिर आगे लोड किया है, फिर उससे दूसरा बीच का जो एजेंट है, रेडी वाला है या जो दुकानदार है, वो लेके आया है, उससे फिर हम लेके आए, तो हमारे खाने तक पहुंचने तक उसकी जो शक्ल है वो खराब हो जाती है। और एक ग्राहक अगर उसको नापसंद करता है, तो आप समझिए कि हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। वो आदमी 10 केजी कम से कम एक सीजन में अपने घर में यूज करता। जिसको सीताफल खाने का टेस्ट आ गया, तो मैं मानता हूं वो 1 किलो या 2 किलो में काम नहीं चलाता है,
वो कम से कम 10 से 20 केजी एक घर में सीताफल यूज करता है। कम से कम एक सीजन में 6 से 7 बार लेके आता है, हर तीसरे दिन वो लाने की कोशिश करता है। प्लस जब उसको ये अच्छा लगता है तो उसके जो आस पड़ोस के मित्र लोग भी हैं तो उसको खाते हुए देखते हैं, या फिर वो खुद उसकी तारीफ करता है कि भैया हमने बहुत अच्छा वहां से फ्रूट मंगाया। मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ जो ग्राहक के ऑर्डर्स आते हैं वो एक दूसरे से बोल के आते हैं कि भाई साहब मैंने फला आदमी से बात हुई थी, वहां आपका ये फ्रूट गया था, उससे उसने मुझे बताया, उसने मैंने आपकी ये शक्ल देखी और खिलाया तो मुझे बहुत आनंद आया। तो इसका मतलब आपने उसकी सही क्वालिटी रखी तो आपकी वो आगे प्रचार प्रसार करेगा, निश्चित रूप से आपको बेचने का और ज्यादा मौका मिलेगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी और भविष्य के लिए भी आगे वो बढ़ती जाएगी। ये मैंने देखा है गुना वाला सिस्टम है इसमें। एप्पल बेर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा बीच में। एप्पल बेर शुरू में आया, लोग पक्का तोड़ते थे और पक्का तोड़ने से उसका टेस्ट बढ़ा, डिमांड बढ़ी। अगले ही साल किसानों ने ज्यादा अर्निंग के लिए कच्चा तोड़ के भेजना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको खा के थूकना शुरू कर दिया, अरे क्या है कच्चा है। घर में गलती से वाइफ ले आई या कोई बच्चा ले आया तो समझिए झगड़ा हो गया। तो आज एप्पल वेयर की हालत है कि मार्केट में बिकता नहीं है, किसान उखाड़ने लग गए हैं। मैंने भी 25 एकड़ में उखाड़ा लगाया हुआ था। इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि सीताफल के ऊपर ऐसी कोई आंच आए। सीताफल हमेशा जो है ना ये रहे मन में कि उस फल का नाम लेते ही खाने की इच्छा हो, वो तब होगी जब हम पैकिंग को सही रखेंगे। अब बात आती है कि पैकिंग में तुड़वाने का जो एक सिस्टम रहता है उसमें कम आंख जिसकी खुली है वो हमने उसको तुड़वाना चाहिए, ताकि 2-3 दिन 4 दिन दूर मंडी में जो भेजना है वहां तक वो तैयार हो और उसमें नुकसान ना हो पाए। इसके अलावा पैकिंग जब हम करते हैं, देखिए आजकल दिखावे का मामला है। आजकल ये कोई नहीं, ओरिजिनलिटी पे कम लोग जाते हैं, दिखावे पे ज्यादा जाते हैं और जिसका दिखावा अच्छा है उसको पैसा अच्छा मिलता है। ताम झाम की दिन दुनिया है, तो इसलिए आप पैकिंग पे थोड़ा पैसा जरूर खर्च करें। अगर उस बहुत से साथी हमारे डब्बे में भेजते हैं उसमें बंद डब्बा रहता है, लेकिन अगर उसमें से उसका चेहरा दिखे फल का तो और अच्छा रहेगा। साथ में पत्ती अगर दिखती है, फल भी दिख रहा है और एक पत्ती उसके साथ में पैकिंग में लगाई गई है तो और ज्यादा ऐसा मन लगता है। मैं अगर एक ग्राहक के रूप में, मेरे 2 रूप हैं, मैं ग्राहक के रूप में देखता हूं, फिर मैं एक ग्रोअर के रूप में बात करता हूं, उत्पादन करने वाला भी बनता हूं। मार्केट में जाता हूं तो मैं एक ग्राहक बनता हूं। तो ग्राहक के रूप में जब मैं पाता हूं कि बहुत ही अच्छा ये फल सजा हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर छोटी सी डंडी है, उसके ऊपर एक पत्ती लगी हुई है और ऊपर से मुझे डब्बे में दिख रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उस फल को 1 डब्बे की जगह 2 डब्बे खरीदता हूं। तो आप लोग भी ये जरूर करें कि पैकिंग के समय पे हमारा सबसे ज्यादा ध्यान हो। अब बात आती है होम डिलीवरी, बिक्री की बात आती है। हमने अभी जो चर्चा की इसमें हमने पेड़ लगा दिया, अच्छा फिर मौसम से भी हम टकराए, हमने खाद भी जैविक दिया, हमने फल भी सिलेक्ट रख लिए, उसके बाद लेबर भी पर्याप्त रख ली, पैकिंग भी हमने अच्छी कर ली। अब इसके बाद आगे, क्योंकि अभी पैसा हमारे हाथ में नहीं आया है, जब तक पैसा पॉकेट में नहीं आता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहता है। उस अगले चरण में हमें क्या करना चाहिए? अगले चरण में आज किसान थोड़ा सा एक वे पकड़ रहा है जिसको सरल रास्ता बोलते हैं, आसान रास्ता पकड़ना चाहता है हर कोई। लेकिन मैं कहता हूं कि किसान को आसान रास्ता नहीं, कठिन रास्ता भी पकड़ना चाहिए। और कठिन तो सबसे ज्यादा जब उत्पादन करता है वो सबसे कठिन चीज है, लेकिन बेचने में उसको थोड़ा सा संकोच लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम डिलीवरी क्यों नहीं करें हम। सब लोग मंडी पहुंच जाते हैं, आपका माल भी मंडी में आ गया, मेरा माल भी मंडी में आ गया, तीसरे का माल भी मंडी में आ गया, तो सामने वाला हमें प्रेशराइज करता है कि भाई साहब बहुत माल आया हुआ है, कैसे बेचूं, कैसे करूं। हम लोग फोन करते हैं भैया आज जरूर निकाल दियो माल को, अरे भाई साहब आज तो नहीं निकलेगा। हमारा रेट अगर 100 रुपए रेट जा रहा है तो वो हमारी इस हालत में ले आता है कि शाम को हम ये कहते हैं यार खराब हो जाएगा, आप 70 रुपए में भी हमारा माल निकाल दो। तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि होम डिलीवरी चालू करिए। होम डिलीवरी में सबसे जो ज्यादा दिक्कत महसूस करता है किसान पैदा करना जानता है, बेचना नहीं जानता। किसान के बच्चे और हमारे सबके बच्चे ये समझते हैं कि बेचने में, अगर मैं फल बेचने जाऊंगा या सप्लाई पे जाऊंगा तो क्या लगेगा, थोड़ा सा उसको बेइज्जती टाइप महसूस होता है।
बेचने में विश्वास नहीं करता, वो पैदा करने में विश्वास करता है। मैं आपको सभी साथियों को बताना चाहता हूं, रिलायंस के धीरू भाई अंबानी के बच्चे भी सब्जी बेचते हैं। आप सब लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि भारत का सबसे अमीर आदमी सब्जी बेच रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं बेच सकते हैं। तो हमने मित्रों ये कॉन्सेप्ट निकाला होम डोर डिलीवरी का, यानी फार्म टू होम। फार्म टू होम में हमने बढ़िया पैकिंग की, सभी लोगों से हमने नंबर कलेक्ट कर लिए, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में हमने नंबर अपने शेयर कर लिए। उसके बाद जब फल आता है हम मैसेज कर देते हैं और वो लोगों को पता है कि भाई फल आ गया है, तो हमारे पास डायरेक्ट फोन आने लग जाते हैं। हम एक गाड़ी में अपनी पिकअप में लोड करते हैं कि भैया 400 डब्बे ये उस कॉलोनी में उतार आओ, 5 डब्बे उसके यहाँ, 7 डब्बे उसके यहाँ, 10 डब्बे उसके यहाँ। उससे हमें फायदा क्या हो रहा है, हमारी ट्रांसपोर्ट मंडी में जाने की बजाय अब कॉलोनी में चली गई। अब हमारा 8% कमीशन ले रहा है हमारा जो एजेंट है, हमारा 8% वो बच गया। इसके बाद 20 रुपए 30 रुपए केजी के जो बीच में एजेंट है, जो जिसको हम रेहड़ी वाला बोलते हैं या जो बीच का जो बेचने वाला बोलते हैं, वो बीच में कमाता है। तो अगर हम डायरेक्ट होम डिलीवरी कर रहे हैं तो मुझे 100 रुपए में 100 रुपए ही मिलते हैं, मुझे 100 के 90 नहीं मिलते। इसके अलावा जो खरीदने वाला है उसको भी 20 रुपए का फायदा होता है और उसको ताजा माल मिलता है। हम मंडी में हमने माल डाला, मंडी के बाद वो एजेंट के पास आया, एजेंट बड़ा एजेंट लाया उसको, फिर उससे छोटा एजेंट लेके गया, फिर उससे गांव का कॉलोनी का दुकान वाला लेके गया। तो अल्टीमेटली उसको इतनी हैंड्स जो ना चेंज हो जाते हैं कि उसको उठाते रखते उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। यदि आप उसके घर में पहुंचा रहे हैं तो उसको साफ सुथरी क्वालिटी जाती है और जाते ही उसको वो खाने के लिए तैयार रहता है। तो हमें अगली बार हम उस 100 रुपए के लिए अगर उसको ये बोलते हैं कि भाई साहब 120 रुपए का रेट चल रहा है, तो वो बोलता है कि भाई साहब 120 रुपए में भेज दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम होम डिलीवरी के उस पे कॉन्सेप्ट पे काम करें, तभी हमारा किसान जो है इसमें कामयाब हो पाएगा और तभी लोगों को इसका स्वाद जो है वो अच्छा लगेगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट आ रहा है कि होलसेलर। यदि हम लोग होलसेलर से बात करें, देखिए मैं बात कर रहा था कि हम सब लोग मंडी पहुंच जा रहे हैं। अब आप नागपुर में पैदा कर रहे हैं, अमरावती में पैदा कर रहे हैं, आप भी नागपुर आ रहे हैं, मैं भी नागपुर पहुंच रहा हूं, तीसरा पर्सन भी नागपुर पहुंच रहा है, चौथा भी नागपुर पहुंच रहा है, तो नागपुर में भीड़ लग गई है। हमने यहाँ ये पाया है कि छत्तीसगढ़ में जब हम मंडी में ले जाते थे तो हमारे मटेरियल के रेट जो है वो 50 रुपए भी नहीं देता, हमें बढ़िया से ऑर्गेनिक होने के बाद भी 50 रुपए नहीं देता। हमने उसका रास्ता निकाला, हमने रांची बात की, हमारे लोगों ने भुवनेश्वर बात की, वहां से होलसेलर पकड़े हमने जो डायरेक्ट हमारे फार्म से गाड़ी उठाने लगे। तो वो रेट तो ठीक है, हमारा मार्केट से कंपैरिजन करके लेते हैं कि भाई साहब ये मार्केट में यहाँ पे 70 रुपए चल रहा है, लेकिन उसमें हमारा कमीशन बच गया, हमारी मंडी तक की ट्रांसपोर्ट बच गई, मंडी तक जो माल खराब होना था, जो माल 2% 3% बैठ गया, टूट गया, खराब हो गया, वो बच गया। तो डायरेक्ट वो व्यक्ति हमारे यहाँ टाटा अपनी गाड़ी ट्रक अपनी फार्म में लगा देता है और हम उसको लोड करके दे देते हैं और वहीं पे अपना पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी एरिया चूज करना चाहिए अलग अलग। उत्तर भारत खाली है, सीताफल का स्वाद उनको नहीं है, उनको मालूम नहीं है, शरीफा बोलते हैं उत्तर भारत में। अब हमें आप सबको ये तैयारी करनी पड़ेगी कि इसको एरिया को हम उगाने पे तो बढ़ा रहे हैं लेकिन खाने पे भी बढ़ाएं। अगर खाने वाला एरिया हमने नहीं बढ़ाया, उन लोगों को हमने ये फल नहीं पहुंचाया, दिल्ली माल जाता है लेकिन दिल्ली के आसपास के एरिया में नहीं जाता। दिल्ली सिटी जानता है इसको, गुड़गांव शहर उतना नहीं जानता जितना दिल्ली जानता है। आपको और एरियाज मेरठ हैं, यूपी के लखनऊ हैं, आपके सारे इसके एमपी के कुछ एरियाज हैं जहां होता है, जो आपके झारखंड के एरिया हैं वहां पे नहीं होता है। तो आपको वहां पे इनके लिए होलसेलर ढूंढने की आवश्यकता है ताकि हमें यहाँ पे कंपटीशन देखने को ना मिले और हमारा यहाँ माल डंप ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि जितने हमारे साथी हैं जो 10-15 एकड़ से ज्यादा हैं, उनको छोटी पल्पिंग यूनिट जरूर लगानी चाहिए। हमने पाया है कि बहुत बार मंडी में माल नहीं जा पाता, कुछ मटेरियल कुछ माल ऐसा जरूर पक जाता है इतना ज्यादा जिसकी वजह से हम वहां तक उसको नहीं ले जा सकते हैं।
तो आपकी एक छोटी पल्पिंग यूनिट रहेगी तो आप पल्प जरूर उसका बना पाएंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। अब पल्प में आपने छोटा डीफ्रीज रख लिया है, सारे आपने प्रोग्राम बना लिए हैं। हम एक चीज पे हम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि पल्प जो है वो हम सेल करने में अभी तक छत्तीसगढ़ में हम सक्सेस नहीं हुए हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र सक्सेस हुआ है, जहाँ पे थोड़ा सा आदत में आ गया है, शादियों में या किसी फंक्शन में लोग रबड़ी बनाते हैं या फिर दूसरे इसके आइटम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट अभी नहीं हुआ है। तो हम सीताफल महासंघ से भी और आप जितने लोग, जितने साइंटिस्ट और जितने हमारे किसान भाई इसमें जुड़े हुए हैं, सब लोग इस पे प्रयास करें कि पल्प की डिमांड कैसे बढ़े। यदि पल्प की डिमांड हम बढ़ा पाए तो निश्चित रूप से हमें मार्केट के भरोसे पे भी नहीं रहना पड़ेगा। अभी हमने पिछले साल का मेरे पास 3 टन पल्प अभी भी बचा हुआ है जिसको हम सेल नहीं कर पाए। हमने इसको दुबई भेजा पिछले साल। अभी इस गर्मी में हमने बहुत कुछ काम करना था इस पे, लेकिन ये कोरोना आ गया तो सभी लोग इस पे कुछ कर नहीं पाए। दुबई में हमारे से ये कहा गया कि ये सैंपल भेजिए, हमने सैंपल दुबई भेजा। दुबई में उन्होंने इसके पेय पदार्थ बनाए। पेय पदार्थ बनाने के बाद उन्होंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, कितना भी माल भेजोगे हम आपका माल खपा देंगे, लेकिन इसका पेय पदार्थ बना के भेजिए, हम यहाँ नहीं बना पाएंगे। अब समस्या ये है कि हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, बहुत सक्सेस नहीं हो पाए हैं कि इसमें से ऐसा पेय पदार्थ बने जो 4 डिग्री टेम्परेचर पे कम से कम 2 महीने या 3 महीने जिसकी लाइफ हो। अब ये -20 डिग्री तो इसकी लाइफ मैंने टेस्ट कर दी है। पहले बोलते थे कि 1 साल तक ये खराब नहीं होता, मैंने एक अलग यूनिट रख के जिसमें 2 साल और मेरे ख्याल अब 2.5 साल तक का भी पल्प मेरे पास हो गया है, जिसमें से वो खराब नहीं हुआ। उसको बार बार मैंने नागपुर लैब में भेज के उसको टेस्ट भी कराया है, तो उसके कोई भी कंटेंट जो है वो कम नहीं हुए, गुणवत्ता कम नहीं हुई। सिर्फ ये है कि उसकी जो कली रहती है वो थोड़ा सा कम जरूर हुई है, लेकिन बाकी जो कंटेंट है वो सारे पूरे हैं। तो इसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। अगर मैं समझता हूं इसका कोई पेय पदार्थ बनाने में आप सभी साथी जो है इस पे काम करें, हम भी काम कर रहे हैं। कोई भी अगर पेय पदार्थ बन गया तो इसकी सप्लाई इतनी बेहतर हो सकती है। जब जहाज में दूध बिक सकता है तो हमारा सीताफल का पेय पदार्थ क्यों नहीं बिक सकता, और वो भी ऑर्गेनिक, वो भी अच्छा। लेकिन हमारा इस पे सीताफल महासंघ जितना सीताफल पैदा करने में जितना काम कर पाया है, खूब काम किया है। मैं समझता हूं कि महासंघ उसको जंगल से मेड़ पे लेके आया, मेड़ से खेत में लेके आया, और खेत से उसने बड़े बड़े 200-200 एकड़ के फार्म जो है वो बनवा दिए हैं, और पहले महाराष्ट्र में था और आज पूरे राष्ट्र में है। लेकिन मैं ये एक विनती करता हूं कि महासंघ इस पे भी काम करे। काम कर रहा है, बातें आती हैं, लेकिन सॉलिड हम कभी आगे इस पे नहीं पहुंच पाए हैं। उस पे कोई ठोस रास्ता निकालने की आवश्यकता है, ताकि वो पल्प अगर हम जिस दिन बेच पाएंगे तो मैं समझता हूं महासंघ के जो प्रयास है और जो सीताफल से हमें जो आस है कि भाई हम इसमें और ज्यादा कितना बेहतर देश के लिए कर सकते हैं, कितने लोगों तक इसका स्वाद अच्छा पहुंचा सकते हैं। जिस दिन पेय पदार्थ बन गया उस दिन हम राष्ट्र नहीं, पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को इसका जो है में बिक्री कर सकते हैं और किसानों का अच्छा भला हो सकता है। तो मैं जितना हमारे पास इसकी जानकारियां थी वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। थैंक यू। हेलो, बहुत थैंक यू, आपने अपनी जानकारी साझा की। सर आप जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर, धन्यवाद। मैं बोलूं? हाँ बोथरा जी। धन्यवाद अनिल जी। आपने जो एक सीताफल उत्पादन में एक बहुत बड़ा काम किया, इसके अलावा सीताफल के उत्थान के लिए आपने प्रोसेसिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में जो भी जानकारी, और नए नए आपने भुवनेश्वर, रांची, सब जगह कौन से मार्केट हमारे पास में अवेलेबल हो सकते हैं, इस सब की आपने जानकारी दी। सीताफल महासंघ को और सभी को मैं आप बताना चाहता हूं, इतने बढ़िया फान पर
ये वजीर सिंह जी और अनिल जी ने अब सीताफल महासंघ के 110 लोगों की 5 स्टार व्यवस्था की थी, और वो पूरा महासंघ और पूरे सीताफल प्रेमी आज तक भूले नहीं है। आपके जो भी अनुभव है सीताफल महासंघ के अंदर, सीताफल महासंघ से जो आपकी अपेक्षाएं आज है, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सीताफल महासंघ ने प्रोसेसिंग के विषय में आज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत बड़े आगे जाके उसका काम किया है। फ्रीज लाइन तक काम हो रहा है, उसका जो जेल बनी है, और वो भी नेचुरल टेम्परेचर पे रखने का प्रयास सीताफल महासंघ की ओर से चल रहा है। आदरणीय श्याम जी गट्टानी साहब एवं पूरे डायरेक्टर्स इसके अंदर आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, और अपने सामने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले कुछ समय में रहेंगे। और आप जैसे लोग जो हैं, जो इस सीताफल को एक बड़े विजन से आप देखते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे आपने इसका काम भी किया है। आपने इंटरनेशनल एग्जीबिशन के अंदर सीताफल को लाके खड़ा किया, और वो एक सीताफल के लिए एक गर्व की बात है, महासंघ के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। आपने पैकिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में जो भी जानकारियां दी, और सदैव सीताफल महासंघ के छोटे से छोटे कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि सीताफल महासंघ अपनी सारी जानकारियां अपने किसानों के लिए देता है सारी, और आपने भी आपके मन की सारी बातें यहाँ पर शेयर की, और आप उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये संवाद, किसान संवाद ने ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमने अपने लिए खड़ा किया है, और इनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। मैं जी प्रार्थना करूंगा जी, मैं बीच में बोलना चाहूंगा। मेरे साथ जैसे आप हमारे गुरुदेव रहे हैं इस मामले में, नहीं हमने इसका रास्ता दिखाया आपने, तो मेरे साथ अभी हमारे जो यहाँ के जो फार्म इंचार्ज हैं राजेश पुनिया, वो भी मेरे साथ हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा कि उसको भी जो है वो सबसे एक बार नमस्कार करें। और आगे हम लोग, आज मैं इसी को इसमें बैठाना चाहता था, क्योंकि इन लोगों ने काफी मेहनत की है इसके ऊपर, और काफी जानकारियां भी हासिल की है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन, चाहे वो फार्म इंचार्ज के रूप में हो या हमारे पुत्रों के रूप में हो, वो जरूर करें। नमस्कार उत्तरा जी। नमस्कार सर। आपके मार्गदर्शन में अच्छा काम करें सर, इसके लिए बहुत बहुत। नहीं, सीताफल महासंघ का मेरा कुछ नहीं है, सीताफल महासंघ पूरा प्रयास है, और आपने किए हुए जो प्रयास है वो सही में सैल्यूट करने जैसे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छे फार्म डेवलपमेंट के लिए। और उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। मराठी में होते हुए भी काफी चीजें हम सीखते हैं, और आप लोगों से अपेक्षा करते हैं और उसको अच्छा करने की। आपके ये सारे अनुभव किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोथरा जी, वो कुछ सवाल आए हुए हैं जी साहब, पूछ पाएंगे आप? अनिल जी लीजिए, जी बताएं। आपके क्वेश्चन आंसर पे है, आप कीजिए जवाब। नीचे Q&A में टैब में सर प्रश्न आए हुए हैं, आप उनका उत्तर दे दीजिए। शर्मा जी आप क्वेश्चंस दे। पहला सवाल है, सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है मार्केट में चलने वाली? जी देखिए, मैं इसमें जो आपको बताना चाहूंगा कि हमें दोनों तरफ से किस में फायदा है। सीताफल अकेला मार्केट में जाए वो हो नहीं सकता है। हमें पल्प, अगर ज्यादा एरिया है तो हमें पल्पिंग करना ही पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छी क्वालिटी बालानगर है। बालानगर का आप पल्पिंग भी कर सकते हो और मार्केट का टेस्ट भी अच्छा है। हम जो दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं वो एक बार या दो बार खाने में अच्छी लगती है, लेकिन 5 बार या 7 बार अगर उसको कोई यूज करता है उसमें प्रॉब्लमेटिक रहती है। तो हम अपने किसान साथियों को ये कहना चाहेंगे कि भाई आप वो क्वालिटी चुने जिसमें आपको, अगर मार्केट में नहीं बिक रहा है किसी कारण से, तो आपको पल्प निकाल सकते। उसके बाद है सबसे अच्छे दर मार्केट में कौन सी वैरायटी बिकते हैं। सबसे अच्छे दर मार्केट में कौन सी वैरायटी को मिलते हैं? जो आपकी दर है
वो जो बालानगर है उसका भी अच्छा दाम मिलता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको जो दूसरी क्वालिटी आ रही है, सरस्वती है और एनएम के है, उसके भाव आपको इससे ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप उसके भाव नहीं ले सकते हैं। एक व्यक्ति एक बार ही खरीद के खाता है, दूसरी बार खरीद के नहीं खाता है। हाँ, उसका जो बड़ा एक रूप दिखता है, उससे एक बार में पैसा अच्छा मिल सकता है, लेकिन कंटिन्यू जो पैसा है वो बालानगर से ही। जी, मोबाइल नंबर सर और प्रश्न भी है वहाँ पे, आप हेलो। हाँ जी शर्मा जी, हमें आपकी आवाज आ रही है सर। जी, नेक्स्ट सर अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एप्पल इन वन बॉक्स एंड इट्स वेट, इज योर फ्रूट आर सिंगल लेयर? क्या लेयर ऐसे है सर क्वेश्चन? सर आप पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन वहां पे? हाँ, फ्रूट जो है वो सिंगल लेयर में ही होना चाहिए, और इसका वेट जो है वो आप 2 केजी से ज्यादा ना रखें, क्योंकि 2 केजी से ज्यादा अगर वो फ्रूट आपका बॉक्स बनाएंगे 3 केजी 4 केजी, तो उतना पैसा एकदम पे करना किसी के लिए भी जो एक ग्राहक है उसके लिए ज्यादा हो जाता है। आपका 100 रुपए केजी जा रहा है, 4 केजी का बॉक्स है तो 400 रुपए हो गया। उसके बाद वो 3 दिन 4 दिन में खाएगा तो उसमें खराब होने की भी गुंजाइश रहेगी। तो उसमें बेहतर है कि आप 2 केजी से ऊपर की पैकिंग ना बनाएं और सिंगल लेयर की पैकिंग बनाएं। सर बाकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे Q&A में। आपसे और जानकारी लेना चाहते हैं बहुत सारे आज के हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉसिबल एज लाइक ऑरेंज इन बल्क? बल्क में भी जाता है। बल्क में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आप होलसेलर ढूंढिए, तो उसमें बल्क में जाता है, पूरी गाड़ी की गाड़ी जाती है। कोरोना में देखिए, मैंने आपको बताया, ये लिखा है विच आर द मेजर मार्केट ऑफ कस्टर्ड एप्पल अपार्ट फ्रॉम मुंबई, पुणे, फ्रॉम महाराष्ट्र। आप इसको महाराष्ट्र से बाहर निकालिए, तब आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा। आप गुजरात की तरफ बढ़िए, आप यूपी की तरफ बढ़िए, आपके इतने स्टेट्स हैं, जिस स्टेट में ये पैदा होता है। आप छत्तीसगढ़ की तरफ आएंगे, हम यहाँ पे नेचुरल जंगलों में पाया जाता है। एमपी के एरियाज में नेचुरल जंगलों में पाया जाता है। उन एरियाज को छोड़ के बाकी जहां सीताफल नहीं होता है, आप पंजाब में जाइए, आप चंडीगढ़ में जाइए, आप हरियाणा में जाइए, आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। वहां के लोगों को इसका टेस्ट लगाइए और वहां तक पहुंचाने के लिए अच्छी व्यवस्था करिए। अगला है, कोरोना में सीताफल का क्या करें? तो मेरे ख्याल से तो अभी सरकार कह रही है 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी, तो अपना सीताफल के समय तक कोरोना ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो कोरोना में भी सीताफल बिकेगा। ये निश्चित है कि भाई हमें उतना पैसा नहीं मिलेगा, उतने अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने फ्रूट लगाया हुआ है तो हम पल्पिंग यूनिट जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी बोथरा जी के पास अगर सीताफल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आजू बाजू का जो 20, 30, 50, 40 किलोमीटर के लोग हैं, वो वहां से पल्पिंग करा के वहां रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, वहां से पल्पिंग करा के कोल्ड स्टोर में रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो उस पर काम कर सकते हैं। जी, नॉर्मल फ्रेश फ्रूट को कितने डिग्री में स्टोर करना है? नॉर्मल जो फ्रेश फ्रूट है उसको आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, वो नेचुरल टेम्परेचर में ही रहता है। इसके लिए आपको कोई अलग से 2 डिग्री 3 डिग्री उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, फ्रीज में रखने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अभी जो है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी जो पीछे सेमिनार हुआ था, किसान और बायर के लिए एक सेमिनार रखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से,
तो उसमें यही है कि बालानगर की क्वालिटी हमारे यहाँ तो सक्सेस हुई है कि भाई उन लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। जी सर कितनी दूरी स्टोर करना चाहिए? जी मैडम, सवाल पूरे हो चुके हैं। जी। सर, कौन सा मंथ सीताफल लगाने के लिए सूटेबल है? अभी ये नया आया है। कौन सा मैडम? कौन सा मंथ सीताफल लगाने के लिए सूटेबल है? ये देखिए, ये हमारा जून के लास्ट और जुलाई में अगर हम लगाते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उस वक्त पे हमें 2 महीने तक फ्री में पानी मिलता है और उसकी ग्रोथ और वो जड़ अच्छी पकड़ता है, तो उसमें पौधे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है। इसलिए आप जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट में लगाएं, जमीन पहले तैयार कर लें और इस समय पे लगाएं। और एक सवाल है स्वप्निल जी से, कितना बाय कितना साइज पे लगाने का है? कितना बाय कितना साइज पे लगाना होगा? 12 बाई, ये देखिए इसमें अभी जो चल रहा है वो 12 बाई 10 पे चल रहा है, और हमें 12 रखते हैं तो उसके बीच से ट्रैक्टर वगैरह हमारा आसानी से जो है कल्टीवेशन हो सकती है, इसलिए 12 बाई 10 पे रखें। अगर हम बहुत ज्यादा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इस पे आप 8 पे भी रख सकते हो, 6 पे रखने की भी कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन उतना ही फ्रूट का साइज जो है वो कमजोर रहेगा, जड़ें बहुत नजदीक रहेंगी, इसलिए 12 बाई 10 पे इसका साइज रखना चाहिए। अगला, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट प्रिपेयरिंग कस्टर्ड एप्पल वाइन? बहुत अच्छा। देखिए, अगर इसके ऊपर कोई भी पेय पदार्थ, मैंने आपको बीच में बताया था कि पेय पदार्थ बनाने की बात है, वाइन भी एक पेय पदार्थ है। आप उसको जूस के रूप में बनाएं, आप शेक के रूप में बनाएं, वाइन के रूप में बनाएं, जिसमें सीताफल यूज हो बल्क रूप में, वो बनाई जा सकती है। और ये तो मैं सीताफल के गुणों में, विदेशों में इसका पाउडर बनाया जाता है और काफी उसमें दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जमीन जो है सीताफल के लिए काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। यदि काली मिट्टी होगी तो सीताफल सक्सेस नहीं होता है। आपके लिए इसमें हार्ड मिट्टी, मुरम मिट्टी जिसको बोलते हैं या हार्ड मिट्टी बोलते हैं, जितना मुरमी और हार्ड होगा उतना ही इसकी ग्रोथ आपको अच्छी रहेगी, ये ज्यादा आपको सपोर्ट कर पाएगा। देखिए, आप जो बालानगर, और ये अगला सवाल है वैरायटी सेल्फ लाइफ बालानगर की ज्यादा है। बालानगर पेड़ से टूटने के बाद यदि आपने उसको, जब उसकी आंख ज्यादा नहीं खुली है उस समय पे खरीदा है, तो सॉरी उस समय पे उसको तोड़ा है जब उसकी आंखें ज्यादा नहीं खुली है, तो आपका 4 से 5 दिन तक वो पहुंच जाता है। और उसमें ये आवश्यक है कि आप उसकी जो ऊपर टहनी है वो उसमें थोड़ा सा रहनी चाहिए। जी नहीं, जब तक सीताफल छोटा रहता है, देखिए आप उसमें क्रॉप ले सकते हैं, हमेशा एक ध्यान रखें, अगर आपके पास एक बच्चा है तो उस तरह की आप ग्रोथ कर पाते हैं, और 2 बच्चे हैं तो वैसी ग्रोथ कर पाते हैं, एक का ध्यान जरूर हटता है। यदि आपको बहुत ज्यादा पैसे की तुरंत नीड नहीं है और आप अकेले सीताफल को आगे बढ़ा के उसी के जो पैसा मिलेगा उससे सरवाइव कर सकते हैं, तो फिर बीच में ना लगाएं। और अगर आपको बहुत आवश्यकता है तुरंत, तो फिर आप लगा सकते हैं। क्लाइमेट तो हमारा जो आपका महाराष्ट्र का क्लाइमेट है, जो उमस वाला, ये जिसमें इसके हिसाब से टेम्परेचर मिलता है, उमस मिलती है, वो उस क्लाइमेट इसको सुटेबल है। जो ये 10% बालानगर वैरायटी किस तरह से हो एक ब्लॉक में या बीच बीच में,
ये बीच बीच में होनी चाहिए। 10% का मतलब है कि इसके जो फूल हैं आप उससे जो आपका प्रजनन होगा वो अच्छा होता है। तो इसमें आप लाइन वाइज जो है, जैसे आपने 2 लाइन है, 1 एकड़ अगर लंबा है तो आपने 100 फीट के बाद में कुछ पेड़ दे दिए हैं बीच में, फिर 100 फीट के बाद कुछ पेड़ दे दिए हैं बीच में, इस तरह बीच बीच में पेड़ दें। क्या होता है? हाँ जी, ये जो कैन बी ग्रोन इन ह्यूमिड, ये क्लाइमेट ये हो सकता है, उसी में होता है। इन सिंगल एकड़ हाउ मेनी सीताफल ट्रीज आर फिटेड? ये लगभग इसमें 450 पेड़ आते हैं। जब 12 बाई 10 के आप बनाते हैं इसके गड्ढे, तो 450 पेड़ के करीब रहेंगे। एक्सपोर्ट के लिए कॉमन फार्मर जो है वो मैं समझता हूं कि अभी आज के टाइम में वो उतना कामयाब नहीं है। अगर आप एक ग्रुप बनाते हैं तब जाके आप सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि आपका पैसा वहां से आपको सही मिले एक्सपोर्ट के लिए। ये आपने आगे ग्राहक ढूंढा है, ग्राहक ढूंढने के बाद आपको पैकिंग, सॉर्टिंग और उसके लिए स्पेशल आपका, जैसे बॉम्बे में आपका ये है शिप से जाता है, तो वहां पे जो जितना इसमें एक्सरसाइज है वो एक कॉमन किसान के लिए बड़ा मुश्किल है। उसमें स्पेशल किसान होना चाहिए या एक स्पेशल ग्रुप होना चाहिए, वो फायदे में रहेगा। हेलो जी हाँ, ज्यादातर किसान जो है वो बालानगर वैरायटी को ही उगा रहे हैं। हेलो जी क्वेश्चन मेरे ख्याल से एंड हो गए। श्याम भैया अब ये करेंगे, एंड करेंगे जी। हेलो जी श्याम भैया अनम्यूट करा मैडम। सर बिल्कुल ये स्वतः गट्टानी साहेबांना अनम्यूट करा। हाँ जी सर, अनम्यूट है बोथरा जी। बोथरा जी की बात कर रहे हैं, विनय बोथरा जी। और किसकी सर? नहीं, गट्टानी जी भी अनम्यूट है अभी। गट्टानी जी समारोप करेंगे। हाँ जी सर बिल्कुल। शाम्भव बोला। गट्टानी जी आप प्लीज कर सकते हैं। गट्टानी जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बिल्कुल सुन पा रहे हैं। गट्टानी जी को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मुझे अनम्यूट कर दीजिए। आपका सुनाई दे रहा है, आप बात कर सकते हैं जी। अरे मेरा वीडियो ऑन कर दीजिए, मेरा वीडियो नहीं। जी बिल्कुल सर, आपका वीडियो ऑन। हाँ जी, हम आपको देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। जी हम आपको देख पा रहे हैं। जी। आज का जो वेबिनार हमने रखा था, तो छत्तीसगढ़ के हमारे पहले किसान है। हमारा सीताफल महासंघ 2-4 स्टेट में काम करता है, उसमें छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण स्टेट हमारे लिए है। और उसमें अनिल जी शर्मा जी ने अपना टाइम निकाल के हमारे किसानों को बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं सीताफल महासंघ की तरफ से उनके आभार मानता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ जयंतराव मल्ले साहब थे, शंभू गट्टानी जी जो हमारे अध्यक्ष है वो भी थे। विनय भैया ने अच्छी तरह से स्वागत और परिचय करा दिया। उसके साथ में किसान की पूरी टीम हमारे साथ में थी। देशपांडे साहब थे, निरीक्षा जी थी, प्रियंका जी थी, श्रुति जी थी। पर्दे के पीछे हमारे दीपक जी भी थे। और इन सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से वेबिनार आयोजित किया। सीताफल महासंघ की भूमिका और एक बार मैं विशद कर देता हूँ कि बहुत सारा प्लांटेशन हमारा हो चुका है। अब हम सीताफल महासंघ मार्केटिंग की तरफ, प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अनिल भैया ने भी वही ये किया कि आप नया मार्केट ढूंढो। बहुत सारे स्टेट ऐसे रहे अभी जहाँ तक हम नहीं पहुंच पाए। तो अनिल जी भी वही बता रहे थे कि हरियाणा से लेके पंजाब तक सब स्टेट खाली है, वहां तक हमको जाना पड़ेगा। सीताफल महासंघ की भी भूमिका वही है कि हम अब प्रोसेसिंग पे चलेंगे, मार्केटिंग पे ज्यादा करेंगे। किसी को हम अब ये नहीं कहेंगे कि आप सीताफल लगाओ,
क्योंकि 4 दिन के बाद में सीताफल भी एक्सेस अगर मार्केट में आया तो उसका क्या करना, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। मैं और एक बार सब किसानों को विनती करूंगा कि हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है सीताफल महासंघ का, और उस ग्रुप में सिर्फ आजीवन सभासद सहभागी हो सकते हैं। उसके लिए 2100 रुपए अगर भर दिए तो आप आजीवन सभासद बन सकते हैं, और उसके लिए हमारे नंबर डिस्प्ले किए जाते हैं, या तो हम ये कर, मेरा नंबर भी बता सकता हूँ, 942216 मेरा नंबर है। इस पे अगर कोई फोन करता है तो प्रोसीजर मैं बता सकता हूँ। मैं एक बार और किसान का, बाद में छत्तीसगढ़ के हमारे बहुत जबरदस्त किसान अनिल जी का, राजेश जी पुनिया जी का, लोहान साहब का, वजीर साहब का, और सब हाजिर हुए पूरे किसानों का अच्छी तरह से ये करता हूँ, आभार मानता हूँ। और आज का वेबिनार हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद जी। नमस्कार, सबको प्रणाम।